स्वर्ग में आतंक, पहलगाम हमला। पहलगाम की शांति टूट गई। एक खूबसूरत बसंत का दिन नरसंहार के दृश्य में बदल गया। घाटी में गोलियों की गूंज गूंज उठी। प्रकृति की धुनों की जगह आतंक की भयानक आवाजें आ गईं। कश्मीर के बीचों बीच बसा यह खूबसूरत टूरिस्ट शहर अकथनीय हिंसा का केंद्र बन गया। हमला तेज और क्रूर था। आम जिंदगी पर निशाना साधते हुए इसने पार्क में दिन का आनंद ले रहे मासूम नागरिकों को निशाना बनाया। बच्चों की हंसी मौत के ठंडे आक्रोश से खामोश हो गई। जिंदगी का रंगीन ताना बाना नफरत की गोलियों से टूट गया। जब धूल जमीन पर बैठी तो इस बेहुदा हिंसा की मानवीय कीमत भयावह रूप से साफ हो गई। 26 मासूम जानें चली गई, दुख और निराशा का सिलसिला छोड़ गई। हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर मैदानों तक देश में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। दुनिया भर में दिखाई गई तस्वीरों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। कभी साफ सुथरे रास्तों पर खून के धब्बे, मलबे के बीच पड़े खिलौने शांति की नाजुकता की कठोर याद दिलाते हैं। इंडिया ने सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले को सीमा पार से काम कर रहे आतंकवादी समूहों ने अंजाम दिया था। आरोप भयंकर थे, बयानबाजी आग लगाने वाली थी। उन्होंने दावा किया कि हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर था। राष्ट्र ने न्याय की मांग की। उनकी चीखें नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में गूंज उठी। कूटनीतिक नतीजे तेज और गंभीर थे। हमले से गुस्से में भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने में देर नहीं की। पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए गए, सीमाएं बंद हो गईं, व्यापार और यात्रा रुक गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी था। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। यह समझौता 6 दशकों से भी अधिक समय तक चला था। पानी को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाने का इरादा दिखाया। पाकिस्तान ने इसे आक्रामकता का कार्य बताया। उन्होंने तर्क दिया कि संधि लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा थी। इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना खतरनाक था। पाकिस्तान ने निष्पक्ष जांच की इच्छा व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा था। सिंधु जल संधि को संघर्ष समाधान के एक शानदार उदाहरण के रूप में सराहा गया है। इसके पतन ने मानवीय संकट को जन्म देने की धमकी दी। नियंत्रण रेखा, कश्मीर के बीचों बीच से गुजरता एक निशान नए सिरे से तनाव से भर गया। तोपखाने की आग की जानी पहचानी आवाजें जो कभी दूर की गड़गड़ाहट थीं, अब और करीब और बार बार आने लगी। दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर मंडरा रही थीं। एक पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। भारत ने क्षेत्र में सैकड़ों हजार सैनिक तैनात किए। लड़ाकू विमानों की गर्जना आसमान में गूंज उठी क्योंकि उन्होंने सीमा पर उड़ान भरी। सैन्य काफिले विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़े, पुरुषों और मशीनों को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया। संदेश साफ था, भारत युद्ध के लिए तैयार था। पाकिस्तान हालांकि संख्या में कम था, उसने अपने क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने भी अपने सैनिकों को जुटाया। उनका संकल्प हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। इस्लामाबाद की बयानबाजी और ज्यादा उग्र होती गई। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें धमकाया नहीं जाएगा और अगर उकसाया गया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। दुनिया बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी। परमाणु टकराव का भूत जो कभी अकल्पनीय था, अब इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाल रहा था। दांव इससे ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक आपदा को टालने के लिए बेताब होकर हरकत में आ गया। दुनिया की राजधानियों के बीच फोन लाइनें उन्मत्त कूटनीति से गूंज उठी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठकें बुलाईं। इसके सदस्यों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे लंबे समय से भारत की ओर झुका हुआ माना जाता है, ने स्थिति को शांत करने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों से बातचीत में शामिल होने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया। पाकिस्तान के हमेशा साथ देने वाले सहयोगी चीन ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में स्थिरता का आग्रह किया। रूस पारंपरिक रूप से भारत के करीब लेकिन पश्चिम के साथ उसके बढ़ते संबंधों से सावधान ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की। इस्लामी गणराज्य अपने पड़ोस में संघर्ष के विनाशकारी परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ ने अपने भाईचारे वाले पड़ोसियों से शांति का रास्ता चुनने का आग्रह किया।
उन्होंने साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला जो दोनों राष्ट्रों को बांटते हैं। संयम की दलीलें बहरे कानों पर पड़ती दिख रही थी। अतीत के जख्म गहरे थे और वर्तमान संकट ने उन्हें चौड़ा करने की धमकी दी। दुनिया केवल देख सकती थी और उम्मीद कर सकती थी कि समझदारी बनी रहेगी। इस बढ़ते संघर्ष की चपेट में कश्मीर के लोग थे। घाटी जो कभी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अभयारण्य थी, एक युद्ध के मैदान में बदल गई। गोलियों की गूंज ने हंसी की आवाजों की जगह ले ली। कभी जिंदगी से गुलजार रहने वाली सड़कें अब वीरान दिख रही थीं। पहलगाम पर हमले ने पर्यटन उद्योग को भारी झटका दिया। होटल और गेस्ट हाउस जो कभी घाटी की सुंदरता का अनुभव करने के लिए उत्सुक पर्यटकों से भरे रहते थे, खाली पड़े थे। दुकानदार जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर थी, एक अंधकारमय भविष्य को देख रहे थे। हमले का आर्थिक प्रभाव तत्काल और दूरगामी था, लेकिन दर्द आर्थिक कठिनाई से कहीं ज्यादा गहरा था। कश्मीर के लोग जो लंबे समय से संघर्ष की छाया में रहने के आदी थे, असुरक्षा की गहरी भावना महसूस कर रहे थे। वे हिंसा और भय के चक्र में फंस गए थे, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। संघर्ष का मनोवैज्ञानिक असर उनके चेहरों पर अंकित अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था। 2025 का संघर्ष कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह एक लंबी और खूनी गाथा का नवीनतम अध्याय था। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक अस्थिरता की कठोर याद दिलाता है। संघर्ष की जड़ें गहरी थीं, धर्म, राष्ट्रवाद और भू राजनीति के जटिल जाल में उलझी हुई थीं। 7 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर एक कड़वे विवाद में बंद थे। दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों ने 3 बड़े युद्ध लड़े थे। प्रत्येक संघर्ष ने इस क्षेत्र को विनाश के कगार पर धकेल दिया था। अतीत के जख्म गहरे थे, शांति की नाजुकता की निरंतर याद दिलाते थे। 1999 के कारगिल संघर्ष का भूत, जब दोनों देश एक पूर्ण युद्ध के खतरनाक रूप से करीब आ गए थे, मंडरा रहा था। उस नजदीकी चूक की याद, वृद्धि के संभावित परिणामों की एक भयावह याद इस क्षेत्र को सताती रही। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया, दुनिया बढ़ते हुए भय के साथ देखती रही। एक व्यापक संघर्ष की संभावना जो पूरे क्षेत्र और उसके बाहर तक फैल सकता है, अब अकल्पनीय नहीं रह गई थी। दोनों देशों के शस्त्रागार में परमाणु हथियारों की मौजूदगी ने संकट में और भी अशुभ आयाम जोड़ दिया। परमाणु आदान प्रदान के संभावित परिणाम सोचने के लिए भी बहुत भयानक थे। एक पल में लाखों लोगों की जान चली जाएगी और रेडियोधर्मी नतीजों के विनाशकारी वैश्विक परिणाम होंगे। सभ्यता का ताना बाना, जैसा कि हम जानते हैं, जोखिम में होगा। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। भविष्य अधर में लटका हुआ था, आशा और निराशा के बीच निलंबित। आने वाले दिनों और हफ्तों में किए गए विकल्प न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजनीतिज्ञ होने का, बातचीत करने का, शांति का समय अब था।